खमा गणी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल संजय राठौड़ है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ। अगर आपकी शादी होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपकी शादी नहीं होने वाली है तो आपकी किसी कज़न की फ्रेंड की शादी होने वाली हो तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं बिहाफ ऑफ मी। एंड आज हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। कुछ मेजर मिस्टेक तो मैंने की हैं जो मैंने बाद में देखा तो मुझे लगा कि माय गॉड ये कैसे हो गया और ऐसा मैंने क्यों किया। तो सबसे जो पहली मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, आपको कभी भी अपनी खुद की शादी में जब आप ससुराल जाते हैं तो लेगिंग्स है, फुल लेगिंग्स कभी भी नहीं पहननी चाहिए। क्योंकि मेरी शादी सर्दियों में थी, मैंने भी सोचा कि कौन ही देख रहा है, तो मैंने एक फुल लेगिंग अपने लहंगे के नीचे पहन ली थी। और जब गृह प्रवेश हुआ, जो वो एक लाल रंग में आपके पैर छपवाए जाते हैं और गृह प्रवेश किया जाता है, तो मैंने जैसे अपना लहंगा थोड़ा सा ऊपर किया तो वो पूरी लेगिंग्स दिख रही है, मेरी मेहंदी भी नहीं दिख रही थी। मैंने देखा कि वो वीडियो में आ गया और बहुत ही गंदा लग रहा था, उससे जो पूरा क्लिप था पूरा ख़राब हो गया था। सो आपको अवॉइड करने चाहिए। सो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप शॉर्ट लेगिंग्स पहन सकते हैं, वार्मर्स आते हैं वो पहन सकते हैं, लेकिन जो घुटनों तक होते हैं, घुटनों से थोड़े से नीचे होते हैं, वहाँ तक पहन सकते हैं। क्योंकि जब आप नए घर में जाते हैं और गृह प्रवेश की रस्में होती है तो उसमें आपको आपके पैर दिखेंगे, आपकी मेहंदी दिखेगी। लेकिन मैंने क्या किया था, पूरी लेगी पहनी तो मेरी जो मेहंदी है वो नहीं दिख रही थी और जो वीडियो की क्लिप है पूरी ख़राब हो गई थी। कि ये सिर्फ उन लड़कियों के लिए जिनकी खुद की शादी है, खुद ही गृह प्रवेश करने वाली हैं। अगर कोई और शादी में जा रहे हैं आप, या किसी आपको सिर्फ स्टेज पे खड़ा रहना है, फ़ोटो खिंचवानी है, तब आप फुल लेगिंग पहन सकते हैं, कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप गृह प्रवेश करने वाले हैं, आपके पैर विजिबल होने वाले हैं, तो आप वहाँ पर ये लेगिंग अवॉइड करनी चाहिए आपको। सो नेक्स्ट जो टिप है वो है कि आपको जो मेकअप आर्टिस्ट है आपकी केयरफुली सेलेक्ट करनी चाहिए। जो मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उनको आप अपना पैसा मत दीजिए। अगर आपने मेकअप आर्टिस्ट सेलेक्ट किए नहीं तो आप उस पर ट्रायल ज़रूर ले लीजिए। क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट उस दिन शादी वाले दिन मेकअप करवाते हैं, फुल दुल्हन का जो मेकअप होता है उस दिन करवाते हैं। तो क्या हुआ, उस दिन मेकअप आपने करवा लिया, अगर वो अच्छा नहीं है तो आप मेकअप आर्टिस्ट उस एट द मोमेंट आप नए मेकअप आर्टिस्ट नहीं ला सकते हैं। सो आपको क्या करना चाहिए, जो आपकी पुरानी, जो आपकी नोन है, जिसको आप अच्छे से जानते हैं कि ये बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, तो आपके कोई फ्रेंड, आपके कोई कज़न है, रिलेटिव्स हैं, आपको बताएं कि ये वाली मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी है, तो उसी के साथ आप जाइए। किसी नई मेकअप आर्टिस्ट पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका शादी का मेकअप बिगड़ जाएगा तो आपकी सारी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़, सब कुछ, आपकी जो वरमाला की जो फ़ोटोज़ होती हैं, आपके ड्रीम्स होते हैं कि ये वाली फ़ोटो खिंचवानी है, वो वाली फ़ोटो खिंचवानी है, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मेकअप होता है, बहुत बड़ा रोल निभाता है फ़ोटोज़ के अंदर। सो आपको हमेशा केयरफुली मेकअप आर्टिस्ट चूज़ करनी चाहिए इन योर मैरिज। दूसरों की मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपकी खुद की अगर शादी है तो आप बहुत केयरफुली, जो आपकी नोन है, जिस पे आप पे भरोसा है और जो बहुत ही अच्छा मेकअप करते हैं, आप सर्च कर सकते हैं आपके आसपास में कौन सी मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, या फिर कहीं भी दूर भी करती हैं तो कौन सी मेकअप आर्टिस्ट है जो बहुत अच्छा मेकअप करती है। आपका मेकअप एट द मोमेंट बिगाड़ेंगी नहीं, आपको ट्रायल लेना ज़रूर चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेकेंड टिप। तो थर्ड टिप इज़, आपको हमेशा जो अपनी ड्रेस है वो शादी से पहले चूज़ करनी चाहिए। लाइक मैं बात कर रही हूँ संगीत की, मेहंदी की और हल्दी की ड्रेस। क्योंकि देखो, मैंने मेरी शादी में अच्छे से मैनेज किया था कि मुझे कौन सी ड्रेस अपनी हल्दी में पहननी है, कौन सी ड्रेस मेहंदी में पहननी है, कौन सी ड्रेस संगीत में पहननी है, और कौन सी ड्रेस मॉर्निंग में जब मेरी शादी होने वाली उस वक्त पहननी है। तो सब कुछ मैंने डिसाइड कर लिया था कि बाद में कौन सी ड्रेस पहनूंगी। सो ये आपका एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट में क्या होता है, सब लोग, आपकी पेरेंट्स बिजी हैं, आपकी कज़न्स बिजी हैं, आपकी बहन बिजी हैं, किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि मुझे वो ड्रेस पहननी चाहिए, मुझे वो ड्रेस पहननी है। तो आप पहले ही डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी ड्रेस पहननी है। संगीत के लिए आप डिसाइड कर सकते हैं कोई सी भी कलर, लेकिन अगर आपकी हल्दी है तो आप येलो कलर पे जा सकते हैं, ऑरेंज कलर पे भी आप जा सकते हैं उस दिन, लेकिन येलो कलर चलता है तो आप ऑरेंज येलो कलर में से जा सकते हैं। और मेहंदी के लिए आप डार्क ग्रीन कलर पे कम जाइए, लाइट ग्रीन कलर जो होता है, जैसे आप, जैसी सूखी मेहंदी होती है
उस कलर की पोशाक बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही सुंदर। देखिए मैंने आजकल बहुत चल रहा है कि जो मेहंदी, जो सूखी मेहंदी होती है उस कलर की पोशाक है, हल्के हरे रंग की, बहुत अच्छी लगती है। डार्क कलर की, ग्रीन कलर ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट आप आपकी अकॉर्डिंग, चॉइस के अकॉर्डिंग जा सकते हैं आपकी ड्रेस के साथ में। चाहते हैं कि ड्रेस चेंज करें तो आप अपनी बात के लिए ड्रेस चेंज कर सकते हैं, आप संगीत के लिए ड्रेस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारा जिस दिन मेहंदी लगाई जाती है उसी दिन संगीत किया जाता है। सो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने, मेरी जो शादी थी उसमें जो मैंने मेहंदी लगाई थी उस वक्त मैंने अपनी मम्मी की पोशाक पहनी थी, और जब संगीत हुआ था तो मैंने कुछ और पोशाक पहनी थी, तो मैंने चेंज कर ली थी। और अगर आप चाहें तो आप भी चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टिप है कि आपको अपना जो ज्वेलरी है वो भी ढंग से चूज़ करनी है वाइजली, क्योंकि हम शादी की ज्वेलरी तो चूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हम गोल्ड, राजपूतों में क्या होता है गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, तो वो तो फिक्स होती है। तो आपकी मेहंदी की जो ज्वेलरी है वो, और आपकी जो बान की ज्वेलरी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप जा सकते हैं रियल फ्लावर्स होते हैं उनके साथ में। मैंने मेरी शादी में चाहा था कि मैं रियल फ्लावर की ज्वेलरी पहनूं, तो मैंने अपनी कज़न से ही बनवा ली थी। मैंने जाके दुकान पे नहीं ख़रीदी थी, मेरी जो कज़न है उसने मेरे लिए बना दी थी। मेरी जो बान की जो ज्वेलरी थी येलो फूलों की, और जो मेरे संगीत में मैंने पहने थे गुलाब की ज्वेलरी, तो वो वाली ज्वेलरी मेरी कज़न ने मेरे लिए बना दी थी। और आर्टिफिशियल फ्लावर आते हैं उनके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन वो आपकी ड्रेस में मैचिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि पिंक फ्लावर की पहन ली जो आपकी ड्रेस पे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। आपको हमेशा वैसे फ्लावर, आर्टिफिशियल लो या फिर ओरिजिनल लो, आपको वो ज्वेलरी चूज़ करनी चाहिए जो आपकी ड्रेस के मैच करती हो, जो आप लगे कि आपने आज बान के लिए वाली ज्वेलरी से बनवाई है, या फिर आपने संगीत के लिए, आपकी मेहंदी के लिए ये वाली ज्वेलरी बनवाई है। सो आपको बहुत ही वाइजली आपकी जो ज्वेलरी है वो सेलेक्ट करनी चाहिए। सो नेक्स्ट टिप है, आपको अपने नेल्स अच्छे से मैनेज करके रखने हैं। मैंने जो गलती की थी, मुझे लगा था कि मेरे नेल्स कौन ही देख रहा है, कौन से दिख रहे हैं, छोटे छोटे मेरे नेल्स हैं, सो कोई बात नहीं, नेल पेंट लगा लेंगे बस। और मैंने कोई नेल आर्ट नहीं करवाया था, मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं करवाया था। मुझे लगा कि ससुराल में जाएंगे तो वैसे भी कुछ ना कुछ रस्में होंगी, टूट सकते हैं, कुछ होगा, तो ऐसे ही जल्दीबाजी में भूल गई और करवाया नहीं और इग्नोर सा कर दिया। लेकिन मुझे लगता है, आप मैं अपनी फ़ोटोज़ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे नेल आर्ट करवाना चाहिए था, क्योंकि शादी सिर्फ एक बार होती है। सो आपको भी, और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है नेल एक्सटेंशन, तो आप उसको करवा सकते हैं। जब आप इतना सब कुछ शादी में इतना सब कुछ अफोर्ड करते हैं तो आप नेल एक्सटेंशन भी अफोर्ड कर सकते हैं। और आपको जाना चाहिए नेल एक्सटेंशन के साथ में, जो फ़ोटोज़ में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई फ़ोटोज़ मैंने देखी है लड़कियों की, बहुत सुंदर लगती है जब आप अपने हैंड्स के साथ में पोज देते हैं कुछ, या फिर आपके कुछ ऐसे क्लोज पोज होते हैं जिसमें आपको अपने हैंड्स दिखाने होते हैं। मेहंदी के साथ में आपके नाखून भी ज़रूर आते हैं। ये मत भूलिए कि सिर्फ आपकी मेहंदी आएगी या फिर सिर्फ आपकी चूड़ियाँ आएंगी, ज्वेलरी आएंगी, आपकी जो नाखून है वो भी सबको दिखते हैं। तो अगर आप नेल एक्सटेंशन करवाएंगे तो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी, और आप ज़रूर नेल एक्सटेंशन करवाइए। दिस इज़ माई टिप। माय नेक्स्ट टिप है, जब भी आप अपनी हल्दी की, मेहंदी की ड्रेसेस चूज़ करें, सो ऐसी ड्रेसेस ना चूज़ करें जिसको आप सिर्फ एक बार पहन के फेंक दें या फिर रख दें कि अब मैं इसको नहीं पहन सकती हूँ। ऐसी ड्रेस चूज़ करें जो आप हमेशा दूसरे फंक्शन में पहन सकते हैं, किसी और की शादी में पहन सकते हैं। क्योंकि मैंने ये वाली समझदारी दिखाई थी, मैंने जो ड्रेस सिलवाई थी मेरी संगीत में और जो मेरी मेहंदी में, तो वो वाली ड्रेसेस मैं हमेशा पहन पाती हूँ। दूसरी, क्योंकि येलो कलर की थी, उसको किसी आप फंक्शन में पहन सकते हैं, वो बिल्कुल पोशाक सी लगती है। सो आप हमेशा ऐसी ड्रेसेस के साथ जाएं जो आप दूसरी शादी में पहन सकते हैं। वेस्ट ऑफ मनी नहीं करनी चाहिए आपको, कि आपने एक बार पहन ली नॉर्मल सैटिन की ड्रेस या फिर कोई सी भी ड्रेस, उसको फिर उसके बाद दोबारा पहनना ही नहीं हल्दी की ड्रेस को। तो ऐसा आपको ड्रेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसको आप बार बार पहन सकें, कई बार आप उस ड्रेस को यूज़ कर सकें। एक बार पहनने पर, 1-2 घंटे पहनने पे कोई भी ड्रेस ख़राब नहीं होती है। तो आप उसको संभाल के रखिए और उसको 2-3 फंक्शन में या फिर किसी और फंक्शन में भी आप पहन सकते हैं। ऐसी ड्रेस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो माय नेक्स्ट टिप इज़, जो भी आप पार्लर वाली सेलेक्ट करते हैं, नॉट फॉर
योर मेकअप। आपकी जो रिजीम होता है प्री ब्राइडल, उसके लिए आपने जो पार्लर वाली चूज़ करी है वो ढंग से कीजिए। आपकी जो पार्लर वाली है उससे आप पूछ सकते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट मुझ पे यूज़ करने वाले हैं। हो सकता है कि वो ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करे जो बहुत ही सस्ते आते हों और आपके उसने बहुत सारा पैसा ले लिया और आपको 100-200 रुपये का सामान लगा दिया और आपके जो स्किन पे ग्लो है बिल्कुल भी नहीं आया है। सो आप अच्छे से वाइजली चूज़ कीजिए अपनी जो पार्लर वाली है जिससे आप प्री ब्राइडल रूटीन लेने वाले हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है क्योंकि उस ऑल अबाउट वन डे, इस शादी के लिए हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, लड़कियां बहुत मेकअप करवाती हैं, बहुत आप अपने आप को पैम्पर करते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए आपको ध्यान से उस वन डे के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए कि मैंने कौन सी मेकअप आर्टिस्ट चूज़ की है, मैंने कौन सी ड्रेस पहनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। छोटी छोटी बातें हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का क्योंकि बाद में आपको लगता है फ़ोटोज़ या वीडियो देख के कि ये चीज़ सही नहीं हुई है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन। जब भी नया वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। सो बाय, खमा गणी एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय और मेरा चैनल देखते रहिए।